हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ वर्मा आपको क्लास 7 साइंस चैप्टर सेकंड समझा रहा हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम के विषय में बताया था, जिसका मैंने आपको फिगर भी बनाकर दिखाया था। जैसे जब फिगर ऑफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम। ओके, तो इससे रिलेटेड जो मैंने सारा चीज़ आपको बताई दी थी नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में। और ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि सेलेरी ग्लैंड्स वगैरह और एलिमेंट्री कैनाल, ये जो इसकी 9 मीटर लंबाई थी वो भी मैंने बताया है। और यहाँ से माउथ है, माउथ में अब आते हैं कि ये माउथ की बात है, जिससे हम बात करेंगे। तो माउथ के विषय में आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे माउथ हम देखते हैं, हमारे माउथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टंग होती हैं, टीथ होते हैं, और जो हम फूड ग्रहण करते हैं, फूड टेक करते हैं, तो उसमें एक जब मुंह चलाते हैं तो एक हिसाब से वो स्लाइवा आ जाता है, कि लुब्बी जैसी बन जाती है, लार जैसी आ जाती है, जिसकी हमें भोजन को निगलने में भी हेल्प करती है। और जो जितना हम च्यव करते हैं, मतलब चबाते हैं भोजन को, उतना ही वो टेस्ट आने लगता है भोजन। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी कैविटी है, इसे हम बोलते हैं द माउथ बकल कैविटी। जो माउथ बकल कैविटी है, जो हम जिसके माउथ बकल कैविटी का मतलब हुआ ये जो मुंह का जो पूरा जबड़ा है, उस पर ये 2 टाइप से जुड़ा है। इनकी ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारे दांत हैं, और ये दांतों के सिस्टम, इनका अलग अलग क्या सिस्टम होता है और इनका क्या क्या कार्य है, वो सारा चीज़ ये विस्तार से हम पढ़ने पर ही हमें सारा सब कुछ मिलेगा। हालांकि यहाँ मैंने आप छोटे से उस पर आपको बताना जा रहा हूँ। तो ये वोकल कैविटी जो है, वोकल कैविटी, द माउथ ऑफ वोकल कैविटी, तो ये नीचे के जबड़े में कितने दांत होते हैं, ऊपर के जबड़े में कितने दांत होते हैं, और कुल मिलाकर कितने टीथ हमारे होते हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया। एक चीज़ दोनों जबड़ों के लिए मैंने आपको बता रखा है। ये जबड़े हैं, और जबड़ों में ये दांतों का अपना अपना साइज है, कितने जबड़े कितने दांत हैं। तो दोनों को मिलाकर मैंने आपको बताया मोलस, जो टीथ होते हैं, मोलस जिसे हम अपने दाढ़ कहते हैं, अंदर की ओर दाढ़ होती हैं, वो मोलस कहलाते हैं। तो 6 इसमें और 6 इसमें कुल मिलाकर 12 टीथ होते हैं, यानी कि 12 टाइप्स ऑफ मोलर्स होते हैं, यानी कि 12 मोलर्स होते हैं। तो एक टाइप हो गया टीथ का मोलर्स। तो ये 6 इसमें, इस जबड़े में, एक जबड़े में, और 6 सेकंड जबड़े में टीथ होते हैं, जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं। सेकंड आ रहा है परमोलर्स। परमोलर्स टीथ थे जो जबड़ा होते हैं, जब दाढ़ें होती हैं उसके और नीचे और ऊपर से बीच में जो दांत होते हैं, उनको हम परमोलर्स बोलते हैं। ये 4 इसमें होते हैं, 2 दिस एंड 2 दिस, यानी 4 एंड 2 दिस एंड 2 दिस, यानी कि 4 टोटल। पूरे जबड़े में कितने दांत हो गए इसके परमोलर्स? वो 8 होते हैं। जो हमारे जबड़े में दांत होते हैं वो 8 मतलब परमोलर्स। तो सेकेंड टाइप हो गया परमोलर्स टीथ का। थर्ड टाइप ये हो गया कैनीज। कैनीज ये 2 टीथ होती हैं। अगर आप देखेंगे ये चीज़ होती है, यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ हमारी कैनीज होती है। 4 कैनीज होती हैं, 1 इसमें 2 हो गए, 1 1 2 4 कैनीज होती हैं। तो सेकेंड थर्ड टाइप हो गया हमारी टीथ का, वो कैनीज हो गया। फिर इंसीजर्स जो हमारे नीचे के दांत होते हैं, 4 एक और 4 ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर 8 टीथ होते हैं इंसीजर्स, जिससे हम किसी चीज़ को चीरते फाड़ते हैं। जैसे गन्ना खाते हैं तो गन्ने को चीरने के लिए हमारे इंसीजर्स की आवश्यकता होती है। तो 4 टाइप्स के जो टीथ होते हैं हमारे, वो इंसीजर्स होते हैं। ये लोअर जबड़ा हो गया, क्योंकि जबड़े का नीचे का पार्ट ये चीज़, और ये ऊपर का है। तो ये चीज़ जो एक ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? अब देखो क्या गॉड गिफ्टेड चीज़ है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ कैविटी से, क्योंकि जो टीथ होते हैं वो बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स
सबस्टेंसेस को क्या करते हैं, स्मॉल सबस्टेंसेस में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं माउथ से ही। और वो जब तक हम, तभी आपसे कहा भी जाता है कि हमें भोजन जब करते समय, जैसे रोटियां या चपातियां जब हम जब खाते हैं, तो माउथ में इतनी देर तक आप उसे चबाइए जब तक कि वो लुगदी ना बन जाए, यानी कि वो छोटे छोटे महीन टुकड़ों में न टूट जाए, जिससे कि हम अगर ऐसा हम इस टाइप से अगर भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे भोजन करते हैं, तो हमारे जो दांतों को काम आते नहीं करने पड़ते, हाथों को नहीं करना पड़ता है। तो जब भी हम भोजन ग्रहण करें, जब भी हम भोजन खाएं, तो हमें माउथ से ही अपने उस भोजन को छोटे छोटे सबस्टेंसेस में तोड़ के खाना चाहिए। तो यहाँ पर, और जैसे आपने देखा होगा, अगर हम रोटी जल्दी जल्दी खाते चले जा रहे हैं, जल्दी खाते चले जा रहे हैं, मुंह को चलाना नहीं, बस थोड़ा सा चलाया, मुंह जैसे निवाला मुंह में रखा और उसे भी खा लिया, तो ये क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द होने लगेगा। अब पेट में दर्द होने लगेगा तो इसका मतलब हुआ है कि हमने वो दांतों का काम आंतों से करवा रहे हैं, तो आंतों पे ज़्यादा वर्क पड़ेगा और वो वहाँ पर पेट जरूर दर्द करेगा। फिलहाल आगे देखो, तो इजेशन क्या मतलब वही है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। इजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि फूड को टेक करना। इजेशन का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, यानी कि बॉडी में जो हम फूड को टेक करते हैं वही इजेशन कहलाता है। ठीक है, तो यह चीज मैंने आपको इसके पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरे लिए, फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, द वोकल कैविटी इज द फर्स्ट कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इंक्लूड टीथ, टंग्स एंड प्लेट्स। जो बकल कैविटी होती है, द बकल कैविटी, इसे क्या कह रहा है, द बकल कैविटी इज द फर्स्ट कैविटी। जो बकल कैविटी होती है वो फर्स्ट कैविटी होती है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल जो हमने आपको बताया था, ये एलिमेंट्री कैनाल जो आपको 9 मीटर मैंने बताया था कि 9 मीटर लंबी होती है। जो द बकल कैविटी इज द फर्स्ट कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की फर्स्ट कैविटी होती है एलिमेंट्री कैनाल, विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है क्या चीज, टीथ, टंग एंड प्लेट्स। क्या थ्री पॉइंट है इंक्लूड, क्या है, टंग जीभ, टीथ दांत और प्लेट्स। ये प्लेट भी है, समझे आया। अब सेकंड पॉइंट है द बकल कैविटी हेल्प टू द टेक द फूड। बकल कैविटी हेल्प क्या करती है, भोजन को ग्रहण करने का, भोजन को पकड़ने का या भोजन को लेने का। द बकल कैविटी हेल्प टू टेक द फूड इनसाइड द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। जो इंजेक्शन हो रहा है, अभी आपको मैंने इंजेक्शन बताया, तो जो बकल कैविटी है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है टू टेक फूड, भोजन को ग्रहण करने में, इनसाइड यानी कि अंदर के लिए ले जाने में, इनसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, इस सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड, टीथ ब्रेक द फूड। अब वो टीथ क्या कर, जो हमने फूड को लिया है माउथ में, अब वो माउथ में उस फूड का क्या होता है। थर्ड पॉइंट, द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो टीथ होती है वो क्या करती है, उस फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देती है। स्मॉलर पार्टिकल्स, अभी मैंने आपको ये भी बताया कि लार्ज सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देना डाइजेशन कहलाता है। और वो डाइजेशन एक एंजाइम ग्लैंड्स होती हैं जिससे एंजाइम सेक्रेट होता है, तो वो उस लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एंजाइम क्या करता है, वो सेक्रेट कर देता है। मतलब एंजाइम जो सेक्रेट होता है ग्लैंड्स के द्वारा, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे ब्रेक डाउन कर देता है, वो उसे हम बोलते हैं स्मॉलर सब्सटेंसेस बोल सकते हैं या स्मॉलर पीस ऑफ फूड कह सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट, लास्ट पॉइंट था दैट टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विच हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन। जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, टीथ ब्रेक द फूड।
टीथ कह रहा है, टीथ क्या करता है, ब्रेक करता है, फूड को तोड़ता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में, विच हेल्प, जो हम हेल्प करता है इन प्रॉपर डाइजेशन, जो प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प। ओके, तो ये इससे रिलेटेड जो आपको मैंने बताया एलिमेंट्री इसके नाम से अब रिलेटेड सारा टीथ का पूरा द माउथ कैविटी एंड द बकल, द माउथ एंड बकल कैविटी के विषय में आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको सब मोलर्स और 12 टीथ हमारे माउथ में 12 टीथ मोलर होते हैं, पर मोलर 8 होते हैं एंड कैनिन ये 4 होते हैं, इंसिजर्स 8 होते हैं। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया 32, 12, 8, 20, 20 और 4, 24 और 8 32। देखिए कुल मिलाकर हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बस इतना। ओके, थैंक यू।